एक मंकी था जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। प्रॉब्लम सिंपल थी। उसका आइडिया स्ट्रांग था पर उसके पास पैसे जीरो थे। उसने पहले शॉर्टकट सोचा, बैंक लूट लेते हैं। उसने ट्राई भी किया लेकिन फेल हो गया। उस दिन मंकी को समझ आया कि इलीगल शॉर्टकट सिर्फ मूवीज में काम करता है, रियल लाइफ में नहीं। फिर मंकी को एक और आइडिया आया। वो सीधा जंगल के रिच मंकीज के पास गया और बोला, तुम मुझे पैसे दो, मैं अपना बनाना बिजनेस स्टार्ट करता हूं और बदले में तुम्हें बिजनेस का एक छोटा हिस्सा मिलेगा। रिच मंकीज मान गए। उन्होंने पैसे दिए और बदले में उन्हें कंपनी के शेयर्स मिल गए। इसी को स्टॉक कहते हैं। अब अगर बिजनेस ग्रो करता है और कंपनी की वैल्यू बढ़ती है तो उनके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ जाती है। और अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है और डिविडेंड देती है तो उन्हें उनके शेयर्स के हिसाब से प्रॉफिट मिलता है। अब यहां से असली गेम स्टार्ट होता है। मंकी के पास पैसे आ गए। अब उसके पास चॉइस थी, या तो लैम्बोर्गिनी ले और फ्लेक्स करे, या फिर और बनाना ट्रीज लगाए और बिजनेस बड़ा करे। स्मार्ट मंकी क्या करता है? बिजनेस ग्रो करता है। ज्यादा ट्रीज, ज्यादा बनानास, ज्यादा प्रॉफिट। और जब बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उन मंकीज को भी मिलता है जिन्होंने इन्वेस्ट किया था। इसको डिविडेंड्स कहते हैं। मतलब सिंपल, मंकी कमा रहा है, इन्वेस्टर्स भी कमा रहे हैं, सब खुश। अब जंगल में सारे स्टॉक सेम नहीं होते। कुछ बड़े और स्टेबल मंकी कंपनीज होते हैं, धीरे ग्रो करते हैं पर रिलायबल होते हैं। इन्हें ब्लू चिप स्टॉक्स बोलते हैं। और कुछ छोटे नए स्टार्टअप्स होते हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। इन्हें पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। अब सवाल, ये सब होता कहाँ है? जंगल में एक जगह होती है जहां मंकीज आके स्टॉक्स खरीदते और बेचते हैं, स्टॉक मार्केट। जब प्राइसेस ऊपर जा रहे होते हैं सब खुश, इसे बोलते हैं बुल मार्केट। और जब सब नीचे जा रहा होता है टेंशन, इसे बोलते हैं बेयर मार्केट। सिंपल लैंग्वेज में, बुल आया तो पार्टी, बेयर आया तो पैनिक। अब कुछ मंकीज स्मार्ट होते हैं। वो एक ही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। वो बोलते हैं रिस्क कम करना है तो वो एक बास्केट ले लेते हैं जिसमें बहुत सारी कंपनीज होती हैं। इसको फंड कहते हैं। जैसे मंकी निफ्टी 50, जंगल की 50 बड़ी कंपनीज का मिक्स। तुम एक ही जगह इन्वेस्ट करके 50 कंपनीज का छोटा हिस्सा ले सकते हो। इसीलिए लोग इसे रिलेटिवली सेफ मानते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है? अगर बनानास की डिमांड बढ़ गई, प्राइस ऊपर। बिजनेस ग्रो कर रहा है, प्राइस ऊपर। कोई प्रॉब्लम आ गई, सप्लाई रुक गई, प्राइस नीचे। कभी कभी सिर्फ न्यूज से भी प्राइस हिल जाता है। मंकीज कुछ सीक्रेट बना रहे हैं और बूम, प्राइस ऊपर। मतलब सिंपल, प्राइस हमेशा स्टोरी पे रिएक्ट करता है। और एंड में एक बात याद रख, अगर तू अभी भी कंफ्यूज है तो टेंशन मत ले। ये गेम सिंपल लगता है पर इमोशंस और डिसीजंस इसे टफ बना देते हैं। और हाँ, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बाद में मंकी पे केस मत ठोक देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो और ऐसे ही सिंपल और रियल कंटेंट के लिए मनी गेम इंडिया को सब्सक्राइब करो।